अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ पूरन पोली। बहुत ही आसान तरीके से बन जाने वाली रेसिपी है और सभी को बहुत ही पसंद आती है। आप भी इसको ज़रूर ट्राई करिए। तो चलिए अब हम इसकी रेसिपी देख लेते हैं। पूरन पोली बनाने के लिए हमने लिया है 1 कप चना दाल, 1 कप गुड़ जिसे जैगरी भी बोलते हैं। और अब हम कुकर लेंगे और चना दाल को उबालेंगे। तो मैंने चना दाल को ऑलरेडी पहले से भिगो कर रख दिया था 1 घंटे के लिए। और अब मैं कुकर में डाल दूँगी। हमने 1 कप चना दाल लिया था तो उसमें 2 कप पानी ऐड किया है। जब तक चना दाल बॉईल होएगी तब तक हम डो की तैयारी कर लेते हैं। तो डो के लिए हमने लिया है 1 कप मैदा और मैदा में ऐड करेंगे 1/2 कप होल व्हीट फ्लावर यानी कि गेहूं का आटा, 3 टेबलस्पून रवा और 1/2 टेबलस्पून सॉल्ट। और सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसमें डालेंगे 3 टेबलस्पून ऑयल और ऑयल को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हम धीरे धीरे कर कर पानी ऐड करते जाएंगे और इसका एक अच्छा सा सॉफ्ट डो बना लेंगे। तो देखिए डो रेडी हो गया है। और अब हम इसको गीले कपड़े से ढककर रेस्ट करने के लिए रख देंगे 1 से 1.5 घंटे के लिए। तो चलिए अब हमने जो दाल पकने के लिए रखी थी वो देख लेते हैं। तो देखिए दाल अच्छे से पक गई है, सारा पानी अच्छे से सूख गया है। मैंने इसको 3 से 4 सीटियों में कुक किया है चना दाल को और अच्छे से गल गई है। और अब मैं इसको मैश करूँगी। मैं मैशर की हेल्प से मैश कर रही हूँ, आप चाहे तो ग्राइंडर में भी दाल का मैश कर सकते हैं। अच्छे से बारीक मैश करना है। तो देखिए इस तरह से मैश हो गई है एकदम बारीक। और अब हमने कढ़ाई में ये दाल डाल दी है मैश करी हुई और इसमें डालेंगे जैगरी यानी कि गुड़। हमने 1 कप गुड़ लिया है और इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून घी और अच्छे से मिक्स करेंगे। इसी तरह हमें चलाते चलाते पकाना है। तो देखिए धीरे धीरे करके गुड़ मेल्ट हो रहा है। हमें इसे पकाने में 10 मिनट लग जाएंगे। और अब हम इसमें डालेंगे 1/2 टेबलस्पून जायफल का पाउडर, 1/2 टेबलस्पून इलायची पाउडर और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए इस तरह से चलाते चलाते पकाना है। हमें इसे ज़रा भी छोड़ना नहीं है, नहीं तो पूरन कढ़ाई में लग जाएगा। तो देखिए अब रेडी है और अब हम इसको रख देंगे ठंडा होने के लिए रूम टेम्परेचर पे। तो देखिए ठंडा हो गया है। पूरन के इस तरह से छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे। आपको जितना साइज़ चाहिए उतने साइज़ के आप बॉल्स बनाइए। हमें इसी तरह से सारे बॉल्स बना लेना है। हमने जो डो को रेस्ट करने के लिए रखा था वो देख लेते हैं। तो देखिए डो रेडी है। और एक बार हाथ में पानी लगाएंगे और इसको चिकना कर लेंगे। इस तरह से हाथ से गूंद कर चिकना हो गया। और अब हम इसके रोटी के साइज़ के गोले बनाएंगे। जिस साइज़ का हम रोटी बनाते हैं उसी तरह से गोले बनाएंगे। ये देखिए गोला बन गया। इसी तरह से हमें बाकी सारे गोले रेडी कर लेना है। और हमने जो पूरन का गोला बना कर रखा था वो इसमें डालेंगे और इस तरह से इसको फ़ोल्ड करेंगे। ये देखिए पूरा फ़ोल्ड हो गया है और इसका अच्छा सा गोला बना लेंगे। ये देखिए पूरा कवर हो गया है। और थोड़ा सा आटा डस्ट करेंगे और अब हम इसको हल्के हाथ से बेलेंगे
ताकि पूरन बाहर ना निकले, और बहुत ही आसानी से रोटी बन जाएगी। ये देखिए रोटी बन गई है। इसी तरह से हमें बाकी सारी पूरन पोली रेडी कर लेंगे। ये देखिए कहीं से भी नहीं निकला है पूरन। इसी तरह मैं आपको एक और करके दिखाती हूँ। हमने पूरन ऐड किया अंदर और इसको अच्छे से कवर करेंगे। और इसका गोला बनाकर इसकी रोटी बेल लेंगे। हमें रोटी हल्के हाथ से ही बेलना है, नहीं तो पूरन बाहर निकल आएगा। तो देखिए इस तरह से आसानी से पूरन पोली बिल गई। और अब हम इनको सेकेंगे। सेकने के लिए मैंने एक पैन ली हूँ और उस पर पूरन पोली की रोटी डाल दी हूँ। और अब हम दूसरी साइड से सेकेंगे। और इसके ऊपर अब घी लगाएंगे। घी से हमें जैसे पराठे सेकते हैं इसी तरह से हमें पूरन पोली सेकनी है। तो देखिए मैंने दूसरी साइड से भी सेक रही हूँ और दूसरी साइड से भी घी लगाएंगे। इसी तरह से हमें पराठों की तरह सेक लेना है और बहुत ही आसान तरीके से बन जाएगी। तो देखिए लाइट गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है, ऑलमोस्ट रेडी हो गई है। इसी तरह से हमें बाकी सारी पूरन पोली रेडी कर लेंगे। इसी तरह से एक और बना लेते हैं। जैसे हम आलू के पराठे बनाते हैं उसी तरह से बनती है ये, और बहुत ही पसंद आती है सभी को। चाहे सुबह का नाश्ता हो या शाम की चाय हो, सभी में बहुत ही टेस्टी लगती है। और फेस्टिवल में तो बहुत ही खास कर बनती है पूरन पोली। हमने पूरन पोली का डो इस तरह से बनाया है, जब हम पूरन पोली खाएंगे तब मुंह में घुल जाएगी और सभी को बहुत ही पसंद आएगी। तो हम इसी तरह से सारी पूरन पोली रेडी कर ली है। खाने में बहुत ही लजीज है। और रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।